अरवल जिले के कुर्था प्रखंड क्षेत्र के धमौल गांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मेडिकल टीम के साथ ही अरवल एडीएम बालेश्वर प्रसाद की मौजूदगी में आपदा से बचाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान परिचर्चा, मॉक ड्रिल और विभिन्न सावधानियों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनडीआरएफ की टीम की ओर से भूकंप के दौरान बाढ़ और आग से बचाव के तरीके बताए गए। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू तकनीक और सुरक्षित निकासी का अभ्यास भी कराया। मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार और सीपीआर, जो घायल व्यक्ति की आपात स्थिति में जान बचाने का कारगर उपाय है, उसके बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दी। अरवल एडीएम ने आपदा के समय सतर्कता और प्रशासनिक सहायता की भूमिका समझाई। छात्रों को बताया गया कि आपदा के समय घबराना नहीं है, सुरक्षित स्थान की तलाश कर खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आग लगने पर अग्निशमन यंत्र का किस तरह से सही उपयोग किया जाए और आग से जानमाल के नुकसान को रोका जाए, उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही भूकंप के दौरान ड्रॉप कवर होल्ड तकनीक के बारे में बताया गया। तो बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थान पर शरण लेना और लोगों को कैसे मदद मुहैया कराएं, इसको लेकर प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस को सूचित करने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। कार्यक्रम में छात्रों ने आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अभय कुमार शर्मा, लेक्चरर रवि कुमार, चंदन कुमार, क्लर्क और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर सराहना की और इसे जीवन रक्षक कदम बताया। जहानाबाद न्यूज के लिए अरवल के कुर्था से संजय सोनार की रिपोर्ट। से सटा हुआ होना चाहिए, हाथों में कोई खंभ नहीं होगा, समझ गए? हाथ में अगर खंभ होगा तो आपका इफेक्टेड सीपीआर नहीं होगा, ठीक है? अब हार्ड लोकेट कर लिए हम, हार्ड लोकेट करने के बाद 2 अंगुल और उसके बाद फिर यहाँ से ले गए, मास्टर हैंड को ले गए, फिर दूसरा हाथ उसके ऊपर से ग्रिप करेंगे, हाथ को शिफ्ट नहीं करेंगे। एक बार हाथ आप रख दिए तो सीपीआर देते समय आपका हाथ शिफ्टिंग नहीं होगा, बिल्कुल क्या है, हार्ट के ऊपर होगा। आप बॉडी वेट जो है सो कहाँ रहेगा आपका? बॉडी वेट कहाँ होगा? विक्टिम के ऊपर। अपना हैंड रेस्क्यू भी देखने समय ध्यान रखना, नाक को अच्छे से दबा देना है। अगर नाक को आप पिंच करके नहीं देंगे तो एयर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है? एक कंडीशन है सीपीआर देने का, देखिए आप अपने करके बताइए। सीपीआर ध्यान रखना है, देखो कितना सीजन जा रहा है, इसको ध्यान दो। आप किसी की जान बचा सकते हो, किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो आप उसकी जान बचा सकते हो। माइकल जैक्सन को भी सीपीआर दिया गया था, लेकिन क्या किया उन्होंने, गद्दे पे सीपीआर दे दिया। ऐसी गलती नहीं करना है, गद्दे पे सीपीआर नहीं देना है। अगर इफेक्टिव सीपीआर देना है तो उसको जमीन पे इस बार चेस्ट कंप्रेस करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 से 6 सेंटीमीटर। देखिए एक साथ यहाँ 2 क्रिया हो रहा है, एक तो आपका बल लग रहा है, दूसरा काउंट भी कर रहा है, तो 2 बल लग रहा है ना। या हम बताने के लिए आपको काउंट कर रहे हैं। अगर आप जब देंगे विक्टिम को तो मन में भी काउंट कर सकते हैं। हम यहाँ आपको बताने के लिए 30 से काउंट करके बता रहे हैं कि 30 बार चेस्ट को दबाना है, 2 बार रेस्क्यू भी देना है। एनडीआरएफ का कार्यक्रम था, इसमें हम लोग को फायर सर्विस को, गृह रक्षा वाहिनी को, एनसीसी को और जो स्थानीय माने भवन निर्माण विभाग, जो इससे माने भूकंप से संबंधित जो विभाग का सहयोग या कुछ भी होता है उसके लिए यहाँ बुलाया गया था और हम लोग को उसमें पार्टी में सम्मिलित होकर के उस अथी को, उसका प्रोग्राम को देखना था। उसमें विभाग से आप आए सर? हम अग्निशम सेवा से आए हैं, सहायक जिला अग्निशम पदाधिकारी सदन प्रसाद जी। यहाँ पर जो है एनडीआरएफ की तरफ से जी एक रिस्पांस टीम है। आपदा के समय में अगलगी हो, भूकंप हो, कोई भी डिजास्टर जो होता है हमारे देश में, उसके संबंध में ये एनडीआरएफ टीम है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और हर जिले में जैसे प्रोग्राम करते हैं तो हमारे जिले में भी जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में आज इस स्थल का चयन किया गया था। पॉलिटेक्निक कॉलेज कुर्था में है
यहाँ पर बच्चों को और आम पब्लिक को और ये कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपदा के समय में रिस्पांस कैसे किया जाता है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, उसके बचाव के संबंध में क्या कर सकते हैं, आम व्यक्ति जो आपदा में फंसते होते हैं उनका रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, इस संबंध में बाजाबते मॉक ड्रिल करके बताया गया, समझाया गया। और इस अवसर पर हमारे अग्निशमन सेवा, चिकित्सा सेवा, जिला से पुलिस लोग, बाकी मीडियागण और कर्मचारीगण सभी उपस्थित हुए। सबको एनडीआरएफ की टीमों ने बाजाबते सभी अपने ऑपरेटर्स के साथ जो है प्रशिक्षण दिया। भूकंप के समय में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके बताया और कैसे उसके बचाव के समय में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, अचानक आने के बाद कैसे इसी डिटेल्स बताया गया है, जिसका लाभ हमें यदि बाय द वे भगवान न करे कभी आपदा आता है तो इसके आम जनता को इसके काफ़ी लाभ है। ये आपदा प्रबंधन के बारे में बच्चों को आने वाले आपदाओं को मैनेज करने के लिए डिसास्टर मैनेजमेंट में डिफरेंट स्टेक होल्डर को कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे उनका कोऑर्डिनेशन होना है और बच्चों को उस समय में क्या सीख लेना चाहिए, कैसे अपने को, अपनों को और पूरे समाज को एडुकेट करना है, जिससे कि आपदा के समय में शांतिपूर्वक उसका मिटिगेशन हो सकता है।